आज के आरोग्य सभा में मैं आपके बीच में पीपल के बारे में बताने का कि पीपल हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना गुणकारी है। पीपल का यदि प्रयोग करते हैं तो इससे ब्लीडिंग बंद हो जाता है, रक्त स्राव ठीक हो जाता है। नाक से किसी का रक्त यानी नक्सीर है तो पीपल के पत्ते के रस को यदि नाक में डालते हैं 5-5 बूंद तो नक्सीर भी ठीक हो जाता है। तो पीपल के पत्ते के साथ साथ हम आपको नीम के पत्ते के बारे में, गिलोय के बारे में, मैं आपको जामुन के बारे में, मैं आपको दूब के बारे में, मैं आपको तरह तरह के जड़ी बूटियाँ हमारे गांव में उपलब्ध है। करीब हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए जितना जड़ी बूटी चाहिए वो लगभग हर गांव में उपलब्ध है। क्या चाचा जी? मोटा मोटी जितना हमें निरोग रहने के लिए जड़ी बूटी की आवश्यकता है वो कितना सब गांव में उपलब्ध है। तो मैं आपको सुबह दोपहर शाम यानी विद्यालयों से लेकर के शाम के आरोग्य सभा से लेकर के सुबह के प्रातःकालीन योग सत्र के माध्यम से आप सबके भीतर योग के बीज को हम चाहते हैं कि इसको बीजारोपित करें। और जब बीज को रोप देते हैं खेतों में तो वह बीज एक न एक दिन जमता है और वह बड़ा होता है, अंकुरित होता है, फलवित पुष्पित होता है और एक दिन वही बड़ वृक्ष होकर के पूरे समाज और गाँव के लिए वह छाया का काम करता है। तो आज इस प्राचीन हम अपने गुरुओं के, हम अपने साधु संतों के, ऋषि मुनियों के और हम रामकृष्ण के इस परंपरा को, हम बुद्ध महावीर की परंपरा को, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की परंपरा को आज दयानंद सरस्वती से लेकर के और आज स्वामी रामदेव महाराज की परंपराओं को हम चाहते हैं कि गांव-गांव में जाए और सारे लोग योग प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से अपने गाँव को हमेशा स्वस्थ रखें। और हमारी एक इच्छा है कि गांव का एक भी व्यक्ति कोई बीमार ना हो, एक भी व्यक्ति। और कभी भी आपको जरूरत पड़े, आपके घर में यदि जन्मदिन हो, विवाह शादी का दिन हो, कोई शुभ दिन हो, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में एक दिवसीय भी योग शिविर लगे तो हम चाहते हैं कि नई परंपरा की शुरुआत हो हमारे जिले से। तो हमने कई लोगों का ऐसा ना कार्यक्रम शुरू करवा रखा है। जन्मदिन है बेटे का, मैंने कहा रखा है कि जरूरत हो कभी फोन कर दीजिएगा हमको कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में एक दिवसीय योग शिविर रख दिया। किसी का विवाह का सालगिरह है तो उसके उपलक्ष्य में एक दिवसीय योग शिविर रख दिया। तो उसकी एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। तो ये परंपरा हमारे भारत के इस प्राचीन गौरव गाथा को पूरे विश्व में इस ओम के विराट जो हमारा महत्व है, ओम के झंडे को, योग के झंडे को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सारे देश इसे थामने के लिए तैयार है। बोले भारत माता की जय, भारत माता